पाकिस्तान से रवां बरस ब्रेन ड्रेन में बड़े पैमाने पर इजाफा। पाकिस्तान से रवां में अब तक 7,65,000 अफराद की तरफ से रोजगार के मौक़े के लिए मुल्क छोड़ने की खबर ने माशी और समाजी उमूर के मुल्की माहिरीन को तशवीश में मुब्तला कर दिया। इन माहिरीन का कहना है कि अगर बर वक्त इक़दामात न किए गए तो मुल्क में से ज़ेन और हुनरमंद अफराद के इनखिला ब्रेन ड्रेन का मसला मज़ीद शिद्दत इख्तियार करेगा। अंग्रेज़ी रोज़नामा एक प्रेस ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क छोड़ के जाने वालों की ये तादाद 2021 में 2,25,000 थी और 2020 में 2,88,000 थी। ख्याल किया जाता है इस बार बैरून मुल्क का रुख करने वालों में इंतहाई तालीम याफ्ता डॉक्टर्स और इंजीनियर्स की एक बड़ी तादाद ने मशरिक़ वस्ता का रुख किया, जबकि कुछ रोमानिया समेत मुख्तलिफ यूरोपीय रियासतों में गए और कुछ ने तो अफ्रीका का भी रुख किया। तालीम याफ्ता नौजवानों में 5,534 इंजीनियर्स, 18,000 एसोसिएट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, 2,500 डॉक्टर्स, 2,000 कंप्यूटर माहिरीन, 6,500 अकाउंटेंट्स, 2,600 ज़री माहिरीन और दीगर शुबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद थे। माशी अवामिल। आम ख्याल है कि मुल्क की माशी सूरत-ए-हाल उन बुनियादी अवामिल में से एक है जो नौजवानों और दूसरे पाकिस्तानियों को इस बात पर मजबूर कर रही है कि वो दूसरे ममालिक का रुख तैयार करें। माशी उमूर की एक माहिर डॉक्टर शाहिदा वजारत का दावा है कि मुल्क में माशी बदहाली की जिम्मेदारी IMF का प्रोग्राम है। उन्होंने DW को बताया, जब पाकिस्तान IMF के पास जाता है तो वो तकाजा करता है कि रुपए की कदर कम करे, जिसकी वजह से अब सनती खाम माल जब दूसरे ममालिक से मंगवाते हैं या मशीनरी दरामद करते हैं तो वो आपको महंगी पड़ती हैं। इसके अलावा सूद की शरह भी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आपकी पैदावारी लागत में बहुत इजाफा हो जाता है। इस इजाफे की वजह से आपकी सनतें बंद होती हैं और सनतें बंद होने की वजह से बेरोजगारी फैलती है, जिसकी वजह से नौजवानों को दूसरे ममालिक का रुख करना पड़ता है। 34% ग्रेजुएट्स बेरोजगार हैं। डॉक्टर शाहिदा वजारत के मुताबिक बासलाहियत नौजवानों की बेकदरी भी नौजवानों को मुल्क छोड़ने पर मजबूर कर रही है। प्लानिंग कमीशन के साबिक डिप्टी चेयरमैन और पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट इकनॉमिक्स के सरबराह डॉक्टर नदीमुल हक का कहना है कि पाकिस्तान में डॉक्टर महबूबुल हक से लेकर डॉक्टर अब्दुस्सलाम तक किसी की कदर नहीं की गई। उन्होंने DW को बताया, हमने हाल ही में एक सर्वे किया जिसमें 60% से ज्यादा नौजवान मुल्क छोड़ के जाने का सोच रहे हैं। पाकिस्तान में 23 साल से कम उम्र नौजवानों की तादाद तकरीबन 130 मिलियन के करीब है। हम 1992 से ये लिखते चले आ रहे हैं और हुकूमत की तवज्जो इस मसले की तरफ करा रहे हैं कि लोग पाकिस्तान को छोड़ के जा रहे हैं। इसकी एक बड़ी वजह यकीनन बेरोजगारी है। 34% के करीब ग्रेजुएट्स पाकिस्तान में बेरोजगार हैं। डॉक्टर नदीमुल हक के मुताबिक उसके अलावा मुल्क में नौजवानों को ये भी शक है कि उनकी कोई इज्जत नहीं है। सवाल यह पैदा होता है कि आखिर नौजवान करें तो क्या करें। इनमें से कुछ CSS करके सिविल सर्विस का हिस्सा बन जाएंगे, लेकिन बकिया इतनी बड़ी तादाद क्या करेगी। हमारी अफसरशाही, जजों और सियासतदानों को नौजवानों के मुस्तकबिल से कोई दिलचस्पी नहीं है। वो सिर्फ अपने मुफादात की निगरानी कर रहे हैं। ये ब्रेन ड्रेन नहीं है। ताहम कुछ नाक़दीन ब्रेन ड्रेन के इस तसव्वुर पर सवाल उठाते हैं और उनके ख्याल में ब्रेन ड्रेन की इस्तिलाह यहाँ गलत इस्तेमाल हो रही है। साबिक सेक्रेटरी प्लानिंग कमीशन फजल अल्लाह कुरैशी का कहना है पाकिस्तानियों का दूसरे ममालिक रोजगार के लिए जाना मुल्क की मईशत के लिए बेहतर है। उन्होंने DW को बताया, ब्रेन ड्रेन की इस्तिलाह इस वक्त इस्तेमाल होती है जब आपके मुल्क से हुनरमंद अफराद चले जाएं और आपके अपने मुल्क में किल्लत हो जाए, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। हमारे पास सरप्लस आबादी है, इसलिए अगर सऊदी अरब हमसे कहता है तो हम वहां भेजते हैं। हम कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात और दूसरे ममालिक भी भेजते हैं। फजलल्लाह कुरैशी के मुताबिक पाकिस्तान के सिपाही और फौजी बैन अल-अक़वामी अमन मिशंस में फ़राइज़ सरअंजाम देते हैं क्योंकि हमारे पास सरप्लस अफरादी क़ुव्वत है। मुल्क में रोज़गार के मुनासिब ज़राए नहीं हैं, तो ऐसे में हमारे लोगों का दूसरे मुल्क जाकर ज़र मुबादला भेजना मुल्क के लिए मुस्बत है।